आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? हाँ, कुछ ये थे क्या बनाने के लिए? पहले दिन तो पूरा क्वेश्चन पूछ रहा था सब। है क्या कुछ डाउट? ट्रांसैक्शन कहाँ तक पढ़ाए थे वैसे? कहाँ तक डिस्कशन किए थे मैग्नेटिज्म में? मैग्नेटिक डायपोल पता है। मैग्नेटिक डायपोल के मैग्नेटिक मोमेंट और उसका अगर एक से ज्यादा डायपोल्स रहेगा तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब डिस्कस हो रहा था ना? वैसे तो हमको लगता है कि पहले दिन हम लोग ज्यादा कुछ पढ़े नहीं थे, हम लोग बस छोटा सा ही चीज होगा। डाउट उठ था क्या? पहले दिन ज्यादा था। आज एक क्लास कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आपको डाउट बता देंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं आज। समझे जी अंशु बाबू? यस सर। पढ़ लीजिए आज। डाउट डेली होगा तो फिर चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग को मेनली डिस्कस करना है कि मैग्नेट, कोई भी परमानेंट मैग्नेट अगर एक मैग्नेटिक डायपोल है तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह उसके एक्सियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एनी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग पढ़ रखे हैं जस्ट उसको यूज करेंगे। ओके? यस यस सर। concept of permanent magnet as magnetic dipole and its magnetic field induction चलो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन एक्सियल लाइन। देखो ये डेरिवेशन तुमसे पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है अगर डेरिवेशन तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला होता है, लेकिन न्यूमेरिकल तो है इसका। तो ये मान ले नॉर्थ, ये मान ले साउथ पोल और यहाँ है नॉर्थ पोल। तो जो साउथ पोल है वो -qm और नॉर्थ जो है वो +qm। मैग्नेट का अपना लेंथ ले लेंगे 2a और आप एक पॉइंट कंसीडर करेंगे भाई यहाँ से r डिस्टेंस अवे कहीं यहाँ पर पॉइंट P। तो क्या उस पॉइंट पे एग्जिस्टिंग बी फील्ड को हम लिख सकते हैं μ0/4π 2m r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या तुमको ये समझ में आया? यस होता है ना 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2pr/r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो जहां p था वहां m है। इस टॉपिक का खास बात क्या है, जहां p था वहां m है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां b फील्ड है, जहां 1/4π एप्सिलॉन नॉट था वहां μ0/4π है। ठीक है? अब इसी केस में देखना, इन वेक्टर फॉर्म क्या हम लोग b का वैल्यू लिखते हैं μ0/4π 2m वेक्टर r बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। जो डायरेक्शन हमारे डायपोल मोमेंट का होगा साउथ से नॉर्थ, जो डायरेक्शन हमारे डायपोल मोमेंट का होगा, याद रखना बी फील्ड का भी वही डायरेक्शन होगा एक्सियल लाइन पे।
और अगर हमारे पास शॉर्ट मैग्नेट हुआ, फॉर शॉर्ट मैग्नेट जहां ए आर से काफी छोटा होता है, आपको भी याद होगा बी का इक्वेशन होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। क्या सही जा रहे हैं? Yes, sir. तो कोई डेरिवेशन नहीं, जस्ट अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल लाइन पे ऐसे पढ़ना है भाई। ऑन इक्वेटोरियल लाइन, चलो भाई इक्वेटोरियल लाइन पर अब देखो, हम लोग के पास एक मैग्नेट साउथ नॉर्थ माइनस QM प्लस QM length 2a and you have a point like that P, R distance, equatorial line. So Biffid at equatorial line is mu naught by 4 pi m by r square plus a square to power 3 by 2, r square plus a square to power 3 by 2। अब इसी केस में अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बताओ जी बताओ, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे m वेक्टर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3 बाई 2 m होगा या माइनस m होगा? इक्वेटोरियल लाइन पे जो डायरेक्शन हमारे m वेक्टर का होता है, क्या बी फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है? माइनस होगा, अपोजिट में होता है। बी फील्ड इक्वेटोरियल पे अपोजिट में होता है, तो यहाँ m नहीं होगा, यहाँ माइनस m होगा। और अगर शॉर्ट डायपोल है, फॉर शॉर्ट डायपोल r is much greater than a, ये इक्वेशन होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। तो ये रहा तुम्हारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। बी हो गया इक्वेटोरियल लाइन। सी, एट एनी पॉइंट साउथ नॉर्थ माइनस QM plus QM to a distance and you have a point P makes an angle theta। उस पॉइंट पे जो एग्जिस्टिंग बी फील्ड है, the equation is mu naught by 4 pi m by r cube under root 3 cos square theta plus 1। याद आया आपको? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही है ना? यस सर। अच्छा, इस पॉइंट पे जो एग्जिस्टिंग मेरा बी फील्ड है, वो हमारे एक्सियल लाइन के साथ एक फाई एंगल बनाता है। क्या कोई तैयार है इस बात को बताने के लिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? बोलो बोलो। tan phi is equals to tan theta by 2। वेरी गुड। तो ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन on axial line, on equatorial line, at any point in case of permanent magnet as magnetic dipole। नोट करो फटाफट। Concept of magnetic potential। of permanent magnet। ऑलमोस्ट तुम्हारे पास कंडीशन का कॉन्सेप्ट हम बता ही चुके हैं। मान लीजिए ए है एक्सियल लाइन, आराम से समझते जाना, एकदम इजी है जी, एकदम इजी है, इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहे हैं।
साउथ है, नॉर्थ है, यहाँ पे माइनस QM है, यहाँ प्लस QM है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है। आप जो पॉइंट चुने हैं वो यहाँ से r डिस्टेंस अवे है, दिस इज द पॉइंट P। तो अब इस पॉइंट पे जब हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल बात करेंगे उस पॉइंट पे, देन इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। हाँ, डायपोल। b इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन अगर आप सेलेक्ट किए तो क्या वहां पे इक्वेटोरियल लाइन पे हम सीधा सीधा मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 लिख दें? क्योंकि साउथ की वजह से जो नेगेटिव पोटेंशियल, नॉर्थ की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल कैंसिल। और जरा सोच के बताना, एट एनी पॉइंट अगर हम लोग बात करें, एट एनी पॉइंट, तो क्या हम इसी पोटेंशियल का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई m cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बस खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिक डायपोल याद है, मतलब समझ लो परमानेंट मैग्नेट याद है। ठीक है जी? ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल से थोड़ा आगे बढ़ो। लास्ट वाले में क्या आगे क्या लिखे? या VM मैग्नेटिक लिखे। हाँ, फिक्स। concept of torque acting on permanent magnet। कोई परमानेंट मैग्नेट पे जो टॉर्क लगता है इन एक्सटर्नल बिफील्ड, किसी एक्सटर्नल बिफील्ड पे, तो देखो भाई, मान लो कि हम लोग के पास ये एक एक्सटर्नल बिफील्ड है और इस एक्सटर्नल बिफील्ड में आप कोई एक परमानेंट मैग्नेट साउथ पोल, नॉर्थ पोल, लेंथ 2a, मैग्नेटिक डायपोलमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ m वेक्टर व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद द b वेक्टर। साउथ का मतलब है नेगेटिव चार्ज, तो b राइट है तो फोर्स लेफ्ट लगेगा। क्या बोलता है, सही जा रहे हैं? qm into b। और नॉर्थ मतलब प्लस, तो जो b का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है, qm into b। तो हो गया ना ये एकदम इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a थीटा, तो 2a का sin थीटा। तो देखो वो पूरा डेरिवेशन रिपीट करके फिर से टाइम वेस्ट है, सीधा लिखते हैं ना। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट डायपोल इज इक्वल्स टू mb sin थीटा, या फिर इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b। तेरा टॉर्क का इक्वेशन। जब कभी भी किसी भी परमानेंट मैग्नेट को आप किसी एक्सटर्नल बिफील्ड में रखिएगा, उस पर टॉर्क लगेगा, एंड द टॉर्क इज mb sin थीटा, या फिर m क्रॉस b, मैग्नेटिक डायपोलमेंट और बिफील्ड के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ ये टॉर्क कब कब जीरो होगा? थीटा 180 और 0। वेरी गुड। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम 90 पे। बिल्कुल सही। तो ये सब पढ़ा हुआ चीज है, ठीक है। अगला देखो, टॉर्क के बाद concept of work done in rotating a permanent magnet comma potential energy and equilibrium of
डायपोल। ये तीनों चीज एक साथ देख रहे छोटे छोटे। अगर मेरे पास बी फील्ड के साथ कोई एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट थीटा एंगल बनाता है, मैग्नेटिक मोमेंट थीटा एंगल बनाता है, तो याद रखना कि वर्क डन जो रोटेट करने में होगा दिस इज इक्वल्स टू mb। आपको याद है cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। अब आपको याद है क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस mb cos थीटा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। Yes, sir. और क्या तुमको याद है इक्विलिब्रियम इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। Yes, sir. Stable and stainless. इक्विलिब्रियम फर्स्ट स्टेबल के लिए जो m का डायरेक्शन है वो b के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब आपका थीटा 0 हो, इससे टॉर्क 0 होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस mb, कहने का मतलब मिनिमम होगा। तो अगर मेरे पास परमानेंट मैग्नेट ऐसे रखा है कि उसके m का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन सेम है, परमानेंट मैग्नेट ऐसे रखा है कि उसके m का डायरेक्शन और अप्लाइड b फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो उस पर टॉर्क 0 है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 है, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। सो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इसी में तुम पढ़ा है अनस्टेबल। अनस्टेबल का केस ये है कि m का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, थीटा इज 180, टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी प्लस mb मतलब मैक्सिमम। तो अगर हमारे b का डायरेक्शन और m का डायरेक्शन अपोजिट है, अगर हमारे b का डायरेक्शन और m का डायरेक्शन अपोजिट है, टॉर्क 0 होगा, फोर्स 0 होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। सो इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल। नोट करो आधा फटाफट। चलो देखो यहां ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ मैग्नेटिक, ऐसे सोचो SHM ऑफ परमानेंट मैग्नेट एज मैग्नेटिक डायपोल, परमानेंट मैग्नेट एज मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। अभी देखो जरा ध्यान से। तो देखो ऑलरेडी इसमें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रहा हम लोग का बी फील्ड और ये रहा एक मैग्नेट। क्या हुआ, ये m है, मेक्स एन एंगल थीटा, m है मेक्स एन एंगल थीटा। तो फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस क्या हम लोग इस SHM के लिए जो हम लोग का फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस डायपोल शोज SHM, डायपोल हम लोग का SHM शो करेगा। अब देखो फिर से वही SHM प्रूफ करना, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो कैन वी राइट दैट डायरेक्टली द टाइम पीरियड ऑफ दैट SHM। क्या फॉर्मूला याद है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई क्या होता है, PE होता है। तो क्या यहाँ MB होगा? Yes, sir. तो अगर हम लोग किसी परमानेंट मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे, इट शोज SHM एंड द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई MB।
टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। सही है। आई किसको स्टैंड करता है? हाँ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। where I equals to moment of inertia। m क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और तो बी फील्ड। तो ये तुम्हारे पास कुछ कंडीशन है जो परमानेंट मैग्नेट के ऊपर काम करता है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। कोई परमानेंट मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो उसका एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एनी पॉइंट पे भी फील्ड हम लोग देखें। फिर कोई भी पर्टिकुलर परमानेंट मैग्नेट का एक मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद टॉर्क, उसके बाद वर्क, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, फिर इक्विलिब्रियम, फिर एसएचएम। ठीक है। अब कुछ पॉइंट सुनो जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तो आप एक क्वेश्चन बना लीजिए, हाँ, उसके बाद हम ये पॉइंट्स अलग से लिखाते हैं। जरा गौर करो, मान लो जैसे तुम्हारे पास ये एक टेबल है, ये एक टेबल, इस टेबल पे एक्सिस है सब, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ऑब्वियसली जेड ऊपर है। अब ये ध्यान रखना कि एक मैग्नेट ऐसे रखा है साउथ नॉर्थ और एक मैग्नेट ऐसे रखा है साउथ नॉर्थ। ओके, दोनों ही मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल m है। तुमको बताना है इस सेंटर से d डिस्टेंस अवे ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे b नेट तुमको बताना है। क्या तुमको फिगर समझ में आया? Yes. चल बनाओ फटाफट, इसको नोट कर लो, इसको बनाओ। Root 2 times C naught by 4 pi m by dq. हाँ, तुम बना लेता है तो बोलता क्यों है? बाकी सबको भी सोचने दे, थोड़ा टाइम लगता है ना, हर किसी का अपना अपना रिएक्शन टाइम होता है। चल कोई बात। यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से समझो, सबको ही देखो। जो मेरा पहला है साउथ से नॉर्थ, तो उसका m इधर हो गया और साउथ से नॉर्थ उसका m इधर हो गया, करेक्ट है। लेकिन आपका जो पॉइंट है वो दोनों के लिए इक्वेटोरियल है, तो ये m क्या था? ये m2 था j कैप और ये m1 क्या है? i कैप। तो m1 का जो b फील्ड होगा, क्या वो माइनस i कैप में होगा? सॉरी, गलत बोल दिए, ये b2 जो है वो माइनस j कैप में होगा। यस सर। और जो m1 होगा वो इधर होगा, b1 माइनस i कैप। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है Yes. और दोनों इक्वेटोरियल है, ये भी ध्यान रखना, दोनों इक्वेटोरियल है। तो ये रहा b नेट। क्या आपको फिगर समझ में आ रहा है सबको? तो जब आप वहां b नेट का वैल्यू लिखिएगा रूट अंडर b1 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर आएगा, मतलब रूट 2 आएगा, वही तो रूट 2 टाइम्स ऑफ b। कौन सा फॉर्मूला? एक्सियल वाला फॉर्मूला कि इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला? Victoria. बोलो बोलो, इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला बोलो। Q naught by 4 pi m by m by dq। rq मतलब dq। क्या है सबका? Yes. क्या सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो ठीक। थोड़ा कम समझे सर। हाँ, तुम काहे कम समझा? पता नहीं, क्लियर नहीं हुआ ना। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। बहुत देर से बोला नहीं था। चल थोड़ा बात कर लेते इधर उधर का। तो उधर बारिश हो रहा है? Yes, sir. इधर भी पूरा है ना, बादल बादल गरज रहा है कि बारिश नहीं हो रहा, समझा? हाँ, आप थोड़ा काम पे आते हैं। उमंग जी, उमंग जी, आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पहला मैग्नेट है वो एक्स एक्सिस पे है, दूसरा मैग्नेट वाई पे है, यस सर। और क्या तुम्हारा पॉइंट जेड पे है, मतलब दोनों के लिए इक्वेटोरियल है। यस सर। तो जो मेरा मैग्नेट एक्स पे है उसका मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ है, साउथ से नॉर्थ, करेक्ट है। हाँ तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा। हाँ ठीक है। यस तो m1 अगर i कैप है तो b1 माइनस i कैप है। हाँ ठीक।
और इसका देख साउथ से नॉर्थ, क्या इसका एम जे कैप की तरफ है? यस सर। तो अगर ये जे कैप है तो ये माइनस जे कैप है डिफरेंट। अब हवा में जहां बनाया एक माइनस है, एक माइनस आई कैप है, एक माइनस जे कैप है, तो एंगल 90 है। यस सर, समझ गया। मैं पूरा बताएंगे। तो अगर एंगल 90 है तो रिजल्टेंट उसका √2 टाइम्स होगा। यस सर। यार ठीक है। यस सर। और किसी का कोई प्रॉब्लम जी? चलिए सर बोलो। लिखना है तो कैसे करूंगा? आगे चल लिखना अभी। लिख लिए। चलो जी, some important points याद रखना। if magnet divided into small pieces, each piece act as मैग्नेटिक डायपोल। अगर किसी भी मैग्नेट को आप पीसेस में डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा हर एक पीस छोटा से छोटा पीस एक डायपोल है। अगर आप इसको 4 पीस में डिवाइड कर देते हैं, पहले देखो, पहले डिवाइड करने के पहले का फिगर देखो, ये रहा मान लो प्लस QM और ये रहा माइनस QM। तो नियम पूर्वक अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जैसे अगर फेंक देगा किसी चीज को, चकनाचूर कर देगा, मैग्नेट को पटक देगा तो चूर चूर हो जाएगा, तो वो नियम पूर्वक नहीं है। लेकिन उस छोटे से छोटे पीस में भी दोनों पोल होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आप यहाँ प्लस QM लिखते हैं तो ये QM/2 है, ये माइनस QM/2 है, यहाँ माइनस है, फिर से ये हिस्सा प्लस QM/2 है और फिर से ये माइनस QM/2 है, ये माइनस QM/2 है, ये प्लस QM/2 है, फिर से ये माइनस QM/2 है और ये प्लस QM/2 है। चाहे आप कितना भी हिस्सा कर लीजिए, हर एक छोटे से छोटे हिस्से के पास मैग्नेटिक डायपोल होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अकेला आप बोलिएगा सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल नेवर एग्जिस्ट, कभी नहीं होता। अच्छा, मैग्नेटिक मोनोपोल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो जरा बताओ तो गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, अपने से सोच के बोलो, गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में गॉसेस थ्योरम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एकदम सही। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। बोलो भाई 0 क्यों हो गया? बिल्कुल सही। कोई भी सरफेस लेंगे तो डायपोल रहेगा, अंदर में मैग्नेटिक डायपोल होगा, और मैग्नेटिक डायपोल का मतलब हो गया जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो हमेशा Q इनक्लोज्ड मैग्नेटिज्म के केस में कितना आएगा? 0 आएगा। हमेशा Q इनक्लोज्ड मैग्नेटिज्म के केस में 0 आएगा। ठीक है, नोट करो अच्छे से। हो गया तो B1 sin थीटा, उधर से cos थीटा ले आओ, डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू B2, एंड फाइनली यू गेट दैट, यहीं पे लिख देते हैं कि दैट B2 इज इक्वल्स टू B1 का tan थीटा। B2 इक्वल्स टू B1 tan थीटा। अब देख इसके पीछे का लॉ क्या था? टेंजेंट लॉ कहता है
कि अगर कभी भी किसी मैग्नेट को दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच छोड़ेंगे तो इन इक्विलिब्रियम मैग्नेट किसी एक के साथ थीटा एंगल बनाएगा। इन इक्विलिब्रियम मैग्नेट किसी एक के साथ थीटा एंगल बनाएगा। मान लो B1 के साथ थीटा एंगल बनाता है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B2 का वैल्यू B1 का tan थीटा टाइम्स होगा। B2 का वैल्यू B1 का tan थीटा टाइम्स होगा। दिस इज टेंजेंट लॉ। थोड़ा सा कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। लिखिए अंदर नीचे टेंजेंट लॉ। अरे बाकी लिखने के लिए जगह छोड़ दो, पहले उधर लिख लो टेंजेंट लॉ। स्टेटमेंट लिखो, इफ एनी मैग्नेट इज प्लेस्ड between two mutually perpendicular magnetic field, then at equilibrium if magnet makes an angle theta, if magnet makes an angle theta with B1 magnetic field, then B2 equals to B1 tan theta. B2 equals to B1 tan theta. ठीक है? Yes, sir. ठीक है, या भाई आप नोट कर लो आराम से। अब अगले दिन से है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे चर्चा होगी और अर्थ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या तुम लोग न्यूमेरिकल बना रहा है?